पीएम मोदी का विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग में युवाओं से संवाद। राष्ट्रीय युवा दिवस पर भारत मंडपम में होगा युवा महोत्सव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग में युवाओं के साथ पूरा दिन बिताएंगे। ये कार्यक्रम स्वामी विवेकानंद की जयंती पर राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर आयोजित हो रहा है। इसका उद्देश्य बिना राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले 1 लाख युवाओं को राजनीति में लाना और 2047 की विकसित भारत के रोड मैप पर उनकी राय जानना है। दिल्ली की शराब नीति से खजाने को 2026 करोड़ रुपए का नुकसान, भाजपा का हमला। कैग रिपोर्ट ने केजरीवाल सरकार की पोल खोली। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में दिल्ली की समाप्त शराब नीति से सरकारी खजाने को 2026 करोड़ रुपए का नुकसान होने का दावा किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार मनीष सिसोदिया की अगुवाई वाले मंत्रियों के समूह ने विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को नजरअंदाज किया। अयोध्या में रामलला का महाअभिषेक, भक्तों की उमड़ी भीड़। जनकपुर में 1.25 लाख दीपों से मनी राम मंदिर वर्षगांठ। उत्तर प्रदेश के अयोध्या स्थित राम मंदिर में शनिवार को भगवान रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ मनाई गई। इसी उपलक्ष्य में नेपाल के ऐतिहासिक जनकपुर, जो माता सीता की जन्मभूमि है, में भी भव्य उत्सव आयोजित किया गया, जहां 1.25 लाख दीप जलाए गए। ये कार्यक्रम विश्व हिंदू परिषद नेपाल के धनुषा चैप्टर द्वारा आयोजित किया गया। इसमें झांकियां, हवन, गंगा आरती और जानकी मंदिर परिसर में रंगोली बनाई गई। परिषद की युवा शाखा जानकी सेना ने समारोह की पूरी व्यवस्था संभाली। 12 जनवरी से देहरादून प्रयागराज के बीच अलायंस एयर की उड़ान सेवा शुरू। महाकुंभ के लिए अलायंस एयर की नई उड़ान सेवा। देहरादून एयरपोर्ट से अलायंस एयर 12 जनवरी से प्रयागराज के लिए उड़ान सेवा शुरू करेगा। 70 सीटर विमान शाम 4 बजे दिल्ली से देहरादून पहुंचेगा। यहां से श्रद्धालु को लेकर प्रयागराज जाएगा। वापसी में फ्लाइट प्रयागराज से दिल्ली रवाना होगी। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांटो गणतंत्र दिवस पर हो सकते हैं मुख्य अतिथि। गणतंत्र दिवस 2025 इंडोनेशिया की राष्ट्रीय भारत का दौरा तय, आधिकारिक घोषणा बाकी। इस साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांटो शामिल हो सकते हैं। हालांकि भारत ने इस पर अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। पहले खबर थी कि प्रबोवो भारत के बाद पाकिस्तान का दौरा करेंगे। लॉस एंजलिस में आग से लाखों की संपत्ति तबाह, डिज्नी ने राहत भेजी। लॉस एंजलिस में जहरीला धुआं, स्वास्थ्य आपातकाल घोषित। लॉस एंजलिस क्षेत्र में 3 दिनों से जारी भीषण आग ने कई इलाकों को बर्बाद कर दिया है और संकट अब भी बरकरार है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने आग से फैलते खतरनाक धुएं से बचने के लिए लोगों को घर में रहने की सलाह दी है। गाजियाबाद में एचएमपीवी का संदिग्ध मामला, 92 वर्षीय मरीज वेंटिलेटर पर एम्स भेजा गया सैंपल। 15 दिनों में आएगी एचएमपीवी की पुष्टि रिपोर्ट। गाजियाबाद के नेहरू नगर स्थित यशोदा अस्पताल में एचएमपीवी ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस का संदिग्ध मामला सामने आया है। 92 वर्षीय बुजुर्ग मरीज जो पिछले 5 दिनों से वेंटिलेटर पर है, उसको खांसी, जुकाम और सांस लेने में गंभीर समस्या के कारण भर्ती कराया गया। उनकी रिपोर्ट फिलहाल पॉजिटिव आई है, लेकिन अंतिम पुष्टि के लिए सैंपल एम्स भेजा गया है। जिला सर्विलांस अधिकारी डॉक्टर आर.के. गुप्ता के अनुसार मरीज के परिवार में 11 सदस्य हैं, जिनकी जांच में सभी स्वस्थ पाए गए हैं। मरीज की कोई ट्रेवल हिस्ट्री भी नहीं है। एम्स में सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग की जाएगी, जिसकी रिपोर्ट आने में करीब 15 दिन लगेंगे। उत्तर भारत में ठंड बढ़ी, दिल्ली और एनसीआर में हल्की बारिश। पश्चिमी विक्षोभ के कारण 20 राज्यों में घना कोहरा और बारिश की संभावना। पश्चिमी हिमालयी राज्यों में बर्फबारी और दिल्ली एनसीआर सहित मैदानी इलाकों में हल्की बारिश से ठंड बढ़ गई है। शनिवार सुबह दिल्ली समेत उत्तर भारत में घना कोहरा था और रात में कई स्थानों पर बारिश हुई, जिससे लगभग 200 उड़ानें और 150 से अधिक ट्रेनें प्रभावित हुई। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 से 5 दिन तक उत्तर पूर्व और पूर्वोत्तर के 20 राज्यों में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ और पूर्वी हवाओं के प्रभाव से मौसम में यह बदलाव आया है।
14 जनवरी की रात से नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो सकता है, जिससे जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में 15 से 17 जनवरी तक बारिश और बर्फबारी हो सकती है। इसरो का स्पेस डॉकिंग प्रयोग, 2 उपग्रह डॉकिंग के लिए करीब लाए गए। भारत ने स्पेसएक्स मिशन से अंतरिक्ष डॉकिंग तकनीकी में अपनी जगह बनाई। इसरो के स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट स्पेसएक्स में रविवार को 2 उपग्रहों ने 3 मीटर तक करीब आकर डॉकिंग की प्रक्रिया का परीक्षण किया। STX-1 चेजर और STX-2 टारगेट उपग्रहों को अच्छे हालात में डॉकिंग के लिए पास लाया गया और इन दोनों ने एक दूसरे की शानदार तस्वीरें और वीडियो भी रिकॉर्ड की है। इसरो ने बताया कि पहले इन उपग्रहों को 15 मीटर और फिर 3 मीटर तक लाने का प्रयास किया गया। अब इन उपग्रहों को सुरक्षित दूरी पर वापस ले जाया जा रहा है और डॉकिंग प्रक्रिया को डेटा के विश्लेषण के बाद पूरा किया जाएगा। जसप्रीत बुमराह की चैंपियंस ट्रॉफी में भागीदारी पर संदेह, BCCI ने NCA भेजा। बुमराह की पीठ की चोट पर संशय, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए चयन पर फैसला लटका। भारत के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की चैंपियंस ट्रॉफी में भागीदारी पर संदेह के बादल मंडरा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर सिडनी टेस्ट के दौरान बुमराह को कमर में समस्या हुई थी, जिसके बाद उन्होंने स्कैनिंग कराई, लेकिन रिपोर्ट का खुलासा नहीं हुआ। अब बुमराह के चैंपियंस ट्रॉफी में खेलने को लेकर संशय बना हुआ है। BCCI ने उन्हें बेंगलुरु में राष्ट्रीय क्रिकेट अकेडमी NCA जाने के लिए कहा है। भारत 20 फरवरी को दुबई में बांग्लादेश के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी अभियान शुरू करेगा और टीम का ऐलान आज होना है। बुमराह की चोट का स्तर ग्रेड अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है।